हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस सेट पेपर 4 है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हम आपको करवा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इनकी PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप इनकी PDF भी जो है ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 4। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया से होता है? जो कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है, तो इसकी एक ट्रिक होती है, अगर आपको याद करनी है तो जीवाणु की और विषाणु की। ठीक है, जीवाणु और विषाणु ऐसे याद रखना है। ठीक है, काकू छत पे है जी, काकू छत पे है। तो देखिए काकू, ये ट्रिक है। इसमें सभी जो जीवाणु से होने वाले हैं वो रोग हैं। और वी, पोहा, पोहा खाइए, पोहा खाइए वी। ठीक है, ऐसे याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म जो हम आपको एक अलग से वीडियो अवेलेबल करा दूंगा, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, काली खांसी, क्षय रोग, तपेदिक, पेचिश, हैजा। ठीक है, इनकी तो पहले की तो फुल फॉर्म ये हो गई। और पोलियो, हाइड्रोक्लोसिस, खसरा, इन्फ्लुएंजा, एड्स। ठीक है, ये क्या है? विषाणु। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तपेदिक। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? तो बुद्ध का हुआ था कनिष्क के सिक्कों पे। ठीक है, उसके बाद है प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, कौन था? वह था आपका जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये है। उसके बाद है भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इक्ता व्यवस्था की बात की जाए तो ये की थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान के निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ये आ जाएगा ऑप्शन सी, स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, उसके बाद है निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है नर्मदा। ठीक है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? इस्लाम समाप्त किया था अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अन्नपूर्णा चोटी किस पर्वत श्रेणी का अंग है? तो ये है हिमालय का। उसके बाद है 73वें संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए? तो सीधे चुनाव कराए गए थे मध्य प्रदेश में। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? ये है अपवर्तन। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? तो ये नहीं करती आपकी कौन सी? ऑप्शन बी, कैडमियम। ठीक है, सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पीला रंग जो है वो उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का क्या करता है? ऊर्ध्वपातन करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिंता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई थी? ये क्वेश्चन पहले वाले सेट में भी आया था, तो इसका राइट आंसर है हर्षरितम। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये करता है आपका विटामिन ए। निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी कौन सा इनमें से? गुर्दे।
मूत्र बनता है, कहाँ पे बनता है? ये बनता है संग्राहक वाहिनियों में। एक हरे चारे को बिना इसके तत्वों एवं मूल हरे रंग के हरास के सुखाया गया है, इसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलेंगे स्वाइलेंज। ठीक है, स्वाइलेंज बोलेंगे उसको। हांसी में अस्सीगढ़ का किला कब बनवाया गया? कौन सी शताब्दी में? पीछे वाला सेट था उसमें भी आया था, तो ये याद रखना है 12वीं शताब्दी में। उसके बाद नेक्स्ट है, जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? छोटूराम चौधरी ने की थी। निम्न में से कौन सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी होती है? बड़ी की बात की जाए तो पेटाबाइट होती है इसकी। ठीक है, 1 पेटाबाइट होती है 10 की पावर 15 के बराबर, ये याद रखना है। ठीक है, या फिर 1000 टेराबाइट के बराबर। ठीक है ना, याद रखना है। चैनल कैपेसिटी या डिजिटल कम्युनिकेशन में फिजिकल कम्युनिकेशन पाथ या तार्किक रूप से किया गया उच्चतम कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है बैंडविड्थ। सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ये किया कौटिल्य ने। उसके बाद है, प्रयाग के शिलालेख किसकी प्रशस्ति में अंकित हैं? तो ये किसकी में है? समुद्रगुप्त। उसके बाद निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा जो नदी हैं वो मिलती हैं? तो ये मिलती हैं देवप्रयाग में। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? अंतर्देशीय कौन सी नदी है? लुनी नदी। लुनी नदी जो है एक अंतर्देशीय, जो कि कच्छ के रण में जो जाके विलुप्त हो जाती है। उसके बाद है, पाक जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो पाक जलडमरू मध्य जो संधि है ये आपकी श्रीलंका और भारत के बीच में है। दिए गए विकल्पों में सेलेक्ट चुना, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। रीजनिंग और मैथ आप खुद करके देख लीजिए, कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इनकी वीडियो अलग से बनाई जाएगी प्रैक्टिस सेट पूरे होने के बाद। 20 प्रैक्टिस सेट हम लगातार करवाने वाले हैं, तो चैनल के साथ अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैथ और रीजनिंग अभी हम छोड़ रहे हैं, उन वीडियो में हम करवाने वाले हैं बाद में। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्यों थी? क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। उसके बाद है, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है, किससे बनता है? कवक से। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गिव वन वर्ड फॉर द गिवन डेफिनेशन। वन हु राइट्स स्टोरीज एंड न्यूज फॉर ए न्यूज़पेपर। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोरस्पोंडेंट। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से। उसके बाद है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ए बर्ड ऑफ पैसेज। ए बर्ड ऑफ पैसेज मतलब, ए बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है एक आदमी जो कि ट्रेवल वाइडली, बहुत दूर तक ट्रेवल करता हो, उसको बोलते हैं ए बर्ड ऑफ पैसेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन। एडवाइस का नाउन यानी कि संज्ञा आपने बतानी है। एडवाइस होता है सलाह, तो सलाह आकार होता है वैसे, तो इसका आ जाएगा एडवाइजेबल, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। विल यू डैश ए कार इफ़ यू डैश एनी मनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन विल यू बाई ए कार इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट डैश टुडे सी डैश ए टेलीग्राम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इफ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट इज अनाउंस्ड टुडे सी विल सेंड ए टेलीग्राम, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म। मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता डैश दैट ही डैश ट्रूथ टू दोज पीपल। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों, मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता claims that he spoke truth
टू दोज पीपल। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट। पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो करेक्ट है वो बताना है। तो मैं आपको डायरेक्ट करेक्ट ही बता देता हूँ, आप देख लेना। द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। निम्नलिखित में से पै वर्ग का व्यंजन नहीं है, कौन सा नहीं है? ये पै फे बे भे में, तो तीनों हैं, ये रे ले वे। पै फे बे भे में, तो वे भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने मिसप्रिंट कर रखा है, तो वे और ये। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त देखिए मिल जाए इनमें, घ नहीं है। ठीक है, उसके बाद है लक्षणा है। लक्षणा क्या है? ये है कि शब्द शक्ति। प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था? तो ये हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1936 में। तुरंग शब्द का अर्थ होता है, तुरंग का होता है घोड़ा, पता होगा। तुरंग बाजी है, ये घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। सही शब्द छाटना, इनमें से अनिष्ट कैसे लिखते हैं? तो अनिष्ट लिखते हैं जो ये वाला ऑप्शन है, ऐसे। मक्खन का पर्यायवाची बताना आपने। मक्खन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नवनीत, ऑप्शन सी हो जाएगा। हरियाणा पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों, दुर्गा शक्ति ऐप। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भैंस की कौन सी नस्ल ब्लैक गोल्ड? हरियाणा में आपको पता है मुर्रा नस्ल है, तो इसका राइट आंसर मुर्रा हो जाएगा। द रोल ऑफ चौधरी छोटूराम इन पंजाब पॉलिटिक्स, ए केस स्टडी ऑफ रोहतक डिस्ट्रिक्ट, पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है आपकी प्रेम चौधरी ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। हरियाणा के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो जाती है? तो ये हो जाती है उत्तर पूर्व भाग की। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उत्तर पूर्व। हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है 51.12% भाग पे। हरियाणा में वर्ष 1987 में पड़े अभूतपूर्व सूखे में किस सिंचाई परियोजना द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में खरीफ फसलों को बचाया गया? तो ये बचाया गया था जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना में। उसके बाद है राज्य की किस सीमा पर घग्गर व सतलुज को भाखड़ा नांगल की नहरों से पानी मिलता है? तो ये मिलता है आपका पश्चिमी सीमा पर। ठीक है, नरवाना शाखा लिंक की जल क्षमता है, तो इसकी जल क्षमता है 2700 क्यूसेक। भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया है? ये किया गया है कितना? 220 किलोमीटर। हरियाणा के रेतीले भाग में किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? रेतीले भाग में की जाती है दोस्तों नलकूप की सहायता से और फुहारों के द्वारा। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित JLN उत्थान सिंचाई परियोजना प्रणाली के द्वारा पहली बार कब पानी छोड़ा गया? पहली बार पानी छोड़ा गया था 1976 में। हरियाणा की कुल कृषि योग्य भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? ये है 81%। उसके बाद है हरियाणा राज्य को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 2। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों सिरसा में। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है? तो भारत में है 3रा। राज्य के खाद्यान्नों में से सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन हरियाणा में कौन सी फसल का होता है? इनमें से गेहूँ, बाजरा, मक्का, गन्ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताना है इसका आंसर। हरियाणा की महिलाओं द्वारा भागीरथ राजा की संज्ञा किस नेता को दी गई? तो भागीरथ राजा कौन कहा गया? चौधरी बंसीलाल। हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? तो ये है आपकी गन्ना और कपास। राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है, राज्य में जो गन्ना उत्पादन है वो पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी जिलों में और सबसे ज़्यादा यमुनानगर में होता है, ये याद रखना है।
हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई? ये की गई थी 2 अक्टूबर 2000 को। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चली के दौरान राज्य में कृषि एवं संबंध क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? तो ये की गई आपकी 3.8%। हरियाणवी संस्कृति में किसी को अपने यहाँ से घी लाकर देने का अर्थ क्या होता है? तो अपने यहाँ से घी लाकर देने का मतलब अच्छे और घनिष्ठ रिश्ते की निशानी होती है। राज्य के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम प्रेशर स्थित है? तो कौन सी कंपनी का है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC। ठीक है। राज्य के किस जिले में मध्य श्रेणी का मैग्नेसाइट लो एसेक प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है पंचकुला में। हिसार व करनाल में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? तो ये है आपका सोरा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कब किया गया? जो कि अब चल रही है, जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 21 अगस्त 2019 से। ठीक है, तब से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। होजरी उद्योग प्रमुख रूप से किस जिले का है? होजरी, तो ये है आपका रोहतक का। यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई? ये की गई वर्ष 1973 में। 1923 ईस्वी में पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा किस साप्ताहिक की शुरुआत की गई थी? तो पंडित श्रीराम शर्मा, इन्होंने चलाया था हरियाणा तिलक, ऑप्शन ए। ठीक है। कर्ज माफी एक्ट 1934, साहूकारी पूंजीकरण एक्ट 1938, कृषि उत्पादक मंडी एक्ट 1938 कानून किस नेता ने पास करवाए थे? तो ये करवाए थे चौधरी छोटू राम ने। ठीक है। जहाँ भी कृषि से संबंधित कोई भी कर्ज माफी की बात आई तो वो चौधरी छोटू राम थे जिन्होंने कि सब कानून पास करवा दिए थे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।